आज हम लोग देखने वाले हैं सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदला जाए। बड़ा आसान टॉपिक है और हम इसको बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कैसे सुपरलेटिव को हम पॉजिटिव फॉर्म में बदलते हैं। ठीक ना। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि रूल नंबर 4 है ये। ठीक ना। इससे पहले मैं आपको 3 रूल ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये रूल नंबर 4 है। क्या है रूल नंबर 4 समझेंगे। सुपरलेटिव डिग्री को आप पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। जो भी सुपरलेटिव डिग्री होगा उस सुपरलेटिव डिग्री को आप किस में बदलिएगा, पॉजिटिव में बदलिएगा। बड़ी ही आसान तरीका से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो सुपरलेटिव डिग्री होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर जो होगा सुपरलेटिव का वो होगा पहले सब्जेक्ट, याद रखेंगे पहला होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद द, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, नाउन इन सिंगुलर फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये आपको याद रखना है। यानी जो स्ट्रक्चर होगा सुपरलेटिव का, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, दो प्लस सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद नाउन इन सिंगुलर फॉर्म में होगा, उसके बाद लास्ट में होगा कॉम्प्लीमेंट। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर होगा। आइए हम जानेंगे कैसे इस सुपरलेटिव डिग्री को हम बदलते हैं। इसमें कंपैरेटिव डिग्री में, सॉरी पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है इनटू पॉजिटिव रूल्स। ठीक ना। सबसे पहले क्या होगा रूल उसको समझेंगे। जब भी आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदलते हैं तो सबसे पहला आपको रूल याद रखना है, नो अदर। क्या? नो अदर, ये पहला रूल होगा हमारा। दूसरा रूल हमारा होगा नाउन इन सिंगुलर फॉर्म। जो भी नाउन होंगे यहाँ पर वो सिंगुलर फॉर्म में होंगे, सिंगुलर में आधारित होगा। ठीक ना। उसके बाद तीसरा रूल है हमारा हेल्पिंग वर्ब। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक ना, ये हमको याद रखना है क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, या तो प्रेजेंट में होगा या तो पास्ट में होगा। उसके बाद है एज, एडजेक्टिव एज। आपके माइंड में हो आ रहा होगा कि एडजेक्टिव यहाँ देख लीजिए। जब भी एज के बाद एडजेक्टिव लिखिएगा तो सुपरलेटिव के जो एडजेक्टिव होंगे उसको आप कम पॉजिटिव में बदल कर लिखेंगे। यानी एज के बाद एडजेक्टिव जो भी होंगे वो के पॉजिटिव फॉर्म में होंगे, उसके बाद एज होगा। चलिए, उसके बाद पांचवा रूल है सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको आप लिख देंगे, उसके बाद लास्ट में होगा कॉम्प्लीमेंट। ये आपका टोटल 6 रूल है। इस 6 रूल के मदद से आप क्या करिएगा, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदलिएगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के सहारे समझने का प्रयास करेंगे कैसे सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदला जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले एग्जाम्पल अगर हम ले तो आप देखिए एग्जाम्पल खुद से बना सकते हैं। एग्जाम्पल जब भी आपको स्ट्रक्चर अगर मालूम रहे सुपरलेटिव का, पॉजिटिव का, कंपैरेटिव का, जिसका भी हो, अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए तो बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। चलिए लिख देते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं राम। राम ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। सबसे पहले मैं अगर सब्जेक्ट लिखूं तो ये आपका हो जाएगा राम सब्जेक्ट। उसके बाद आप एक हेल्पिंग वर्ब कोई ले सकते हैं। ठीक ना, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप आसानी से ले सकते हैं। तो मैं लेता हूँ इज, राम इज। ये मैंने हेल्पिंग वर्ब लिया। उसके बाद द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ठीक ना, तो मैं लेता हूँ द सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट। सिंपल तरीका है, राम इज द बेस्ट। उसके बाद क्या है, नाउन जो होगा इस सिंगुलर फॉर्म में होगा, द बेस्ट बॉय। ये नाउन मैंने ले लिया। और एक लास्ट में है कॉम्प्लीमेंट, जिसको पूरक बोलते हैं, जो वाक्य को पूरा करने के लिए आता है। वो कोई एक ऐसा ले लेंगे जो सेंटेंस में होगा। ठीक ना। तो मैं इन द क्लास, इन द, इन द क्लास, उसके बाद फुल स्टॉप, ये आप लिख दीजिएगा। ठीक ना। ये आपका इन द क्लास लिख दिया। आप देखिए समझने का प्रयास करिए। मैंने स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देख करके मैंने क्या किया, एक सेंटेंस लिख दिया। अब इस सेंटेंस को एक बार चेक कर लेना है कि क्या ये सुपरलेटिव में है या नहीं। अगर ये सुपरलेटिव डिग्री में है तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव में बदलेंगे। बिल्कुल बदलेंगे। देखिए कैसे बदलेंगे, रूल के सहायता से। देखिए ये आपका टोटल 6 रूल जो है, ये 6 रूल की सहायता से क्या करिएगा, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदल लीजिएगा। ठीक ना। चलिए बदलें, देखिए कैसे बदलेगा। सबसे पहले हमको करना क्या है, पहला रूल यूज करना है। तो पहला रूल हमारा है नो अदर, नो अदर। ये आपका होगा पहला रूल, नो अदर। ओके। दूसरा रूल है नाउन जो भी होगा, नाउन
ये किस फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होंगे। ये जो नाउन होंगे ये किस फॉर्म में होंगे, सिंगुलर फॉर्म में होंगे, ठीक ना। तो नाउन आखिरकार इस सेंटेंस में कहाँ पर आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद आ रहा है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री उसके बाद नाउन आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर द ये सुपरलेटिव डिग्री है, उसके बाद नाउन है, तो ये नाउन को मुझे यहाँ लिखना है नो अदर के बाद। तो मैं नो अदर के बाद क्या करूँगा, इस नाउन को लिख दूंगा। ओके, उसके बाद रूल नंबर 3, हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना। ये हुआ नो अदर में क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा इज ही लगेगा, इसको याद रखेंगे। नो अदर क्योंकि नाउन सिंगुलर है तो हमेशा यहाँ पर अगर एम जा रहा है तो इज ही लगेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक ना। अगर वॉज दिया रहता तो वॉज लगाते, वो भी सिंगुलर वर्ब है, ठीक ना। चलिए, तो तीसरा रूल मेरा हेल्पिंग वर्ब जो मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक ना। चलिए, उसके बाद है एज और एडजेक्टिव और फिर एज। ये जो एडजेक्टिव होगा ये कौन फॉर्म में होगा, पॉजिटिव फॉर्म में होगा, लेकिन कौन है, सुपरलेटिव। इसमें एग्जाम्पल में किस में होगा, सुपरलेटिव फॉर्म में होगा, तो उसको बदलना है किस फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में ना। चलिए देखिए, तो क्या होगा, एज, आप एज इसको लिख दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद जो भी ये जो बेस्ट है, ठीक ना, ये द बेस्ट है, द बेस्ट है, इस द बेस्ट को क्या करना है हमको, पॉजिटिव में बदलना है। तो बेस्ट का पॉजिटिव फॉर्म गुड होता है, क्या होता है, गुड, लिख दें। चलिए, गुड लिख दिए, गुड। उसके बाद क्या करना है, हाँ? उसके बाद जो करना है हमको, रूल देख लेते हैं क्या करना है। सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, राम, तो सब्जेक्ट राम लिख देंगे। ओह सॉरी, यहाँ देखो देखो एक बात और देख लीजिए, एज के बाद एडजेक्टिव को तो लिख ही दिए, उसके बाद फिर एज का प्रयोग करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एज का प्रयोग कर लेंगे। ओके, एज का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट। तो सब्जेक्ट तो यहाँ राम है, तो क्या लिखेंगे, राम, तो राम ही लिखेंगे, हाँ। सब्जेक्ट राम को राम लिखेंगे। ओके, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप के तौर पर इन द क्लास है, तो आप लिख दीजिएगा इन द क्लास। क्लियर, इन द क्लास। कुछ नहीं करना है, बड़ी आसान रूल। आपको क्या करना है, बस इस रूल को फॉलो करना है, इस रूल को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, और इस स्ट्रक्चर को देख लेना है और इस रूल को फॉलो करना है। सुपरलेटिव से आप पॉजिटिव आसानी से बदल पाए, सिंपल तरीका है, आसान। ग्रामर का ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो कि आपको हार्ड लगे, यदि मैं पढ़ाऊँ तो आपको हार्ड लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओके, तो ये आपका है। एक एग्जाम्पल और मैं देने का प्रयास करता हूँ, आप देखिएगा, ठीक ना। स्ट्रक्चर ये है और एग्जाम्पल मुझे लिखना है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम लेता हूँ, ज़्यादा ये नहीं। गीता इज, गीता इज द, गीता इज द मोस्ट, गीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, गीता इज द मोस्ट, देख लीजिए, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब, द सुपरलेटिव तो द सुपरलेटिव, द सुपरलेटिव, नाउन सिंगुलर तो नाउन सिंगुलर, कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट, गीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई विलेज। ओके, देख लिए, मैं स्ट्रक्चर से आसानी से क्या किया, बदल लिया एक सेंटेंस में, ठीक ना। चलिए, अब इसको क्या करना है, हमको बदलना है पॉजिटिव फॉर्म में ना, ये तो सुपरलेटिव फॉर्म में है, इस सुपरलेटिव फॉर्म को किस फॉर्म में बदलना है, पॉजिटिव फॉर्म में। रूल पता है, बदलेंगे, आप खुद से बदल सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मैं इसको बदल पा रहा हूँ तो वीडियो को पॉज करिए, इसको बनाइए, फिर वीडियो को स्टार्ट करिए और मिलाइए क्या सही है। ओके, चलिए, तो हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। बड़ा सिंपल है, ठीक ना, देखो आसानी से बनेगा। सबसे पहले करना क्या है, नो अदर लगाना है, पता है ना, नो अदर, तो लिखेंगे नो अदर, नो अदर। उसके बाद नाउन, देखिए रूल यहाँ देख लीजिए, आप रूल देखते बनाइए,
पहला नो अदर, तब मैंने नो अदर। दूसरा नाउन इन सिंगुलर फॉर्म, नाउन किस फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में। तो चलिए नाउन सिंगुलर फॉर्म में कौन है? गर्ल, यहाँ है ना नाउन सिंगुलर फॉर्म में, देखिए गर्ल, गर्ल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा हमेशा इजी लगेगा। अगर सिंगुलर फॉर्म में है सब्जेक्ट तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब इजी लगेगा प्रेजेंट में। उसके बाद अगला है एज, एडजेक्टिव एज, एज लिखेंगे, एज पहले लिखते हैं, एज, एज जो भी एडजेक्टिव होगा इस एडजेक्टिव को किस फॉर्म में लिखना है? पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है। तो मोस्ट ब्यूटीफुल जो है ये सुपरलेटिव में है। ओके, द का रिमूव करना है, हमें से याद रखना है, द को हटा देना है वाक्य से, ठीक ना। तो क्या करना है? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, फिर क्या करना है? एज लिख देना है, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट जो भी रहेगा उसको लिख करके कॉम्प्लीमेंट दे देना है। जो भी आपको सब्जेक्ट यहाँ नजर आ रहा है इस सब्जेक्ट को लिख करके कॉम्प्लीमेंट दे देना है। सब्जेक्ट क्या है? गीता, तो लिख दीजिए गीता। और कॉम्प्लीमेंट क्या है? इन माई विलेज, क्या है कॉम्प्लीमेंट? इन माई विलेज, तो आप लिख लीजिएगा कॉम्प्लीमेंट में इन, इन माई विलेज। ओके, वो कॉम्प्लीमेंट। चलिए देखिए, पूरा आसान समझ में आया। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार नोट कर लेंगे कॉपी में, नोट करने के बाद इसको याद कर लेंगे रूल को, ठीक ना। और आसानी से आप इसको क्या करिएगा, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में देखिए, एक बात और समझ लीजिए, हम पॉजिटिव को सुपरलेटिव में बदल सकते हैं और सुपरलेटिव से पॉजिटिव में। ये रूल को सीधे उलट देंगे तो सुपरलेटिव में हो जाएगा, और इससे बदल देंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं सब रूल आपको बढ़ाऊंगा, सब रूल आपको सिखाऊंगा। आपको क्या करना है, इसको अभी नोट कर लेना है और इसको याद कर लेना है, ठीक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि आपको आपके फ्रेंडों को भी फायदा हो, और जो भी अ, हम लोग को भी थोड़ा बहुत व्यूज़ मिले ताकि और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित मैं रहूँ। चलिए, तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा।